बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। सर्दियों की छुट्टियां बड़ी अच्छी तरीके से गुजारे होंगे। बेटा जी, जहां पर इंजॉय करना होता है वहां पर पढ़ना भी है। हमने छुट्टियां भी गुजारनी है और हमने रिजल्ट को भी बेहतर करना है। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमने पढ़ा था जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगती है। तो आज उससे नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कॉइल को हम रखते हैं, ये देखें एक रेक्टेंगुलर मैंने कॉइल रखी है। पहले तो कॉइल को सुनने, कॉइल क्या होता है। अगर मोर देन 1 टर्न्स, अगर किसी तार को एक ज्यादा चक्कर दे दें, वो आप चक्कर फर्ज करें, मैं आपको अलग इधर तस्वीर में दिखा रहा हूं कि यूं दे दें तो ये भी कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये है, ठीक है जी। इसी के बिल्कुल साथ साथ हमने एक और देखें, आए समझ, ये तो ये भी कॉइल हो जाएगी। फर्स्ट केस में 2 टर्न्स है, 3 टर्न्स है, 4 है, 5 है, 100 है, 1000 है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब जब रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये देखें एक मैग्नेट का पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल को रेड से शो किया जाता है। मेरे पास यहाँ ब्लू नहीं था तो मैंने इसको किससे, ब्लैक से ज़ाहिर कर दिया, साउथ पोल को। दरमियान में कॉइल को मैंने ग्रीन से दिखाया। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी ये साइड QR और ये साइड क्या है, PS। ये लगाई हुई है। यहाँ पर मैंने K से मुराद के की है, की का मतलब बटन है। ये जैसे मैं इस की को दबाऊंगा, सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी इट मींस कि करंट फ्लो होगा। और करंट कैसे फ्लो होगा, ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। अब हमने देखना है कैसे है कि इस पर फोर्स कैसे लगती है और फोर्स की वजह से कॉइल कैसे घूमता है। तो पिछले साल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कपल क्या था, कपल ये होता था जब किसी सिस्टम पर 2 बराबर, फर्स्ट के ये एक स्लाइड है, इस पर एक फोर्स 2 बराबर लेकिन मुखालिफ पैरेलल फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर अमल करें। फर्स्ट के F1 10 न्यूटन है, ये F2 क्या है 10 न्यूटन है, ये A साइड है, ये B साइड है। 2 इक्वल लेकिन क्या है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अलग अलग पॉइंट पर अमल करें तो वहां मिलकर क्या फॉर्म करते थे, कपल। और कपल से क्या पैदा होता है, टार्क। टार्क से जब ये घूमेगा तो हम 2 काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या काम। वो काम ये है कि या तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिसका काम हम यानी कि किस में हम इस्तेमाल करेंगे, जनरेटर में। एसी जनरेटर में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम पेट्रोल डालते हैं या ये नेचुरल गैस डालते हैं या LPG गैस डालते हैं, उसके चलाते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें बिजली प्रोड्यूस कर देता है और बिजली को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेट के दरमियान में घूमे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, मैग्नेट के दरमियान में ये एडजस्टमेंट की हुई है, सर्किट बनाया है, की को मैं ऑन करूं, करंट बह रहा है। अब कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, उसमें क्या क्या था, ये देखें, अंगूठा और पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह से फैलाएं, क्या एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं। अंगूठा जो था थंब, वो किसकी डायरेक्शन में ज़ाहिर करता था, फोर्स को, और पहली उंगली किसको ज़ाहिर करती थी, फील्ड को, और ये बड़ी वाली उंगली किसको ज़ाहिर करती थी, ऐसे वो किसको ज़ाहिर करती थी, करंट को। अब हमने इसी साइड पर हम देखना है, ये देखें इस तरह से चलेंगे। अगर ये देखें इस साइड पर हम देख रहे हैं, इस साइड पर हम अगर चलें, ये है हमारे क्या है, फोर्स, और ये क्या है, फील्ड। करंट देखें ये SR, अगर आप ये देखें SR देखें, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब देखें फोर्स कैसे लग रही है, इनवर्ट लग रही है। RS साइड पर फोर्स, ये देखें मेरे अंगूठे को देखें कहाँ लग रही है, इनवर्ट। और फील्ड क्या ये था, फील्ड ये था ऐसे नॉर्थ से क्या था, साउथ की तरफ था। ठीक है। करंट कैसे बह रहा है, ऐसा ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, करंट नीचे से क्या है, ऊपर की तरफ बह रहा है। तो अब ये देखें अगर हम QP पे साइड पर हैं, दोबारा देखें फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और करंट देखें कहाँ है, ऊपर से, जबकि फोर्स देखें अब कहाँ है, आउटवर्ड है। तो अब इसकी मिसाल मैं यूं दे रहा हूं, फर्स्ट करें वो कॉइल, ये आपके पास ये है, ये आपके पास रजिस्टर है, इस पर अब ये देखें यूं दिखा रहा हूं, ये साइड फर्स्ट के मान लें RS है, ये साइड क्या है, QP है, इस पर फोर्स क्या लगेगी, इनवर्ट।
और इस साइड पर फोर्स क्या लगी, आउटवर्ड। जब किसी पर दो बराबर लेकिन मुखालिफ पैरेलल फोर्स अलग अलग पॉइंट पर अमल करें तो वहां मिलकर क्या बनाते हैं, कपल। कपल से क्या पैदा होगा, टॉर्क। ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगी। जब घूमेगी तो हम दो काम कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल। तो आज के लेक्चर में ये था हमारा कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट। अब जो टर्निंग इफेक्ट होता है इसकी मिकदार को हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कॉइल ज्यादा टर्न करे यानी स्पीड उसकी ज्यादा हो तो तीन काम कर सकते हैं। नंबर एक, व्हाट, अगर ये क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट आर द फैक्टर्स, वो अनासिर के हैं, वो चीजें क्या हैं, दैट अफेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग टॉर्क इन अ कॉइल व्हाइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखा जाए तो उस पर टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क का इन्हिसार किन बातों पर है, किन चीजों पर है। नंबर एक, साइज ऑफ मैग्नेट। अगर आप क्या करें, मैग्नेट के साइज को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर दो, आप क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स, चक्रों की तादाद को बढ़ा दें। किस में बढ़ा दें, इन कॉइल पर। फर्स्ट कहीं यहाँ चक्कर की तादाद 50 है तो टर्निंग इफेक्ट जो टॉर्क उसका पैदा हो रहा है फर्स्ट कहीं 10 न्यूटन मीटर है। अगर मैं 100 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। तीसरी बात क्या है कि रिलेटिव स्पीड को बढ़ा दिया जाए। रिलेटिव स्पीड, वो जो बाद में हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में जो रिलेटिव स्पीड है उनके अंदर जो चेंजिंग है उसको बढ़ा दें तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लेक्चर को रिव्यू कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें। कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और उसने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये कहा था जब किसी, ये देखिए मैं रिवाइज कराता हूँ, ये फर्स्ट में नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। जब किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखें तो उस पर कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती। इस देखें कंडक्टर को मैंने प्लेस किया है रेड मार्कर से, और कैसे प्लेस किया है, पैरेलल, देयर इज नो फोर्स, F इज इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि कोई लाइन उसमें से काट कर नहीं गुजरी। अब एक कंडक्टर को मैं ब्लैक मार्कर से परपेंडिकुलर रख रहा हूं, ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है जी, तो ये परपेंडिकुलर, तो उस पर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये चीज कल हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था सिर्फ फोर्स तो नहीं थी, आई समझ करंट भी था, आई समझ फील्ड भी था, उसके लिए था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इस कंसेप्ट को लेकर हम आगे आज बढ़े थे, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या की, तस्वीर कैसे एडजस्ट की, एक हमने नॉर्थ मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ पोल वाला था, दूसरा हमने मैग्नेट रखा जो साउथ पोल वाला था। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये देखिए मैंने ब्लैक लाइनें ज़ाहिर की। फिर मैंने ग्रीन मार्कर से, ऐसे में अगर आप इसको प्लीज जूम करें अच्छी तरीके से, तो ग्रीन मार्कर से मैंने कॉइल दिखाई है। कॉइल को किससे जोड़ा है, बैटरी से। बैटरी कितने टर्मिनल होते हैं, दो, एक पॉजिटिव एक क्या होता है, नेगेटिव। एक की बनाए आपकी मर्जी, एक स्विच लगा दिया पर, जैसे हमने, जैसे देखिए बटन होता है, बटन को ऑन करते हैं चीज ऑन हो जाती है, क्रॉस। मैंने की बनाई, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो करंट बहेगा। करंट कैसे बहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो अब हमने देखना था, तो ये जब कॉइल क्या है, घूमती है, और कैसे घूमती है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 9 में कपल। ये देखें कोई सलाख है, बी पॉइंट पर फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही है और ए पर अमल कर रही है नीचे की तरफ, और दोनों की मिकदार क्या है, इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन। जब किसी पर दो बराबर लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर, ये पॉइंट किस पर अमल कर रही थी, बी पर, ये पॉइंट किस पर अमल कर रही थी, ए पर, अलग अलग पॉइंट पर अमल करें तो वहां मिलकर क्या बनाते थे, कपल। और जब किसी पर कपल अमल करे तो उसमें क्या पैदा होता है, टॉर्क। फिर सवाल ये पैदा होता है हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि हम दो काम कर सकते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में। और इसको देखें, इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी जनरेटर की, एसी जनरेटर। ए स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक या अल्टरनेटिंग, और सी फॉर करंट, और जी फॉर जनरेटर। जनरेटर में यही उसूल इस्तेमाल होता है। देखें उसमें हम पेट्रोल डालते हैं या उसमें गैस डालते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो वो चलता है और हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, बिजली। और डीसी मोटर, जो घरों में हम पानी वाली मोटरें लगाते हैं, हम बटन ऑन करते हैं, बटन में क्या होती है, बिजली होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें मैकेनिकल एनर्जी नीचे से वो पानी काम करके देता है, पानी उठा कर देता है। अब वही चीज हमने यहाँ पर देखी, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल था, जैसे हमने स्विच ऑन किया करंट भाग। अब आर, ये देखें क्यू आर साइड पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था अगर कोई नॉर्थ पोल में रेड चीज को मैंने रखी हुई थी पैरेलल हो, तो क्यू आर और पी एस पर कोई फोर्स
फोर्स लग रही है इस साइड पर, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये कौन सी साइड है, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पर आर एस और क्यू पी, यहाँ पर फोर्स लग रही है। कैसे फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, इनवर्ट, और यहाँ पर आउटवर्ड। इसको यूं भी ज़ाहिर करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, डॉट से या क्रॉस से। डॉट लगाओ तो इसका मतलब फोर्स कहाँ अमल करी है, इनवर्ट, क्रॉस लगाओ तो क्या हो, आउटवर्ड। तो आप, मैं यहाँ पर यूं दिखा रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखें आर एस साइड पर मैं कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह से, ये आर एस साइड पर है, ये मेरी पहली उंगली किसको ज़ाहिर कर रही है, फील्ड को। फील्ड क्या था, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंगूठा किसको ज़ाहिर कर रहा है, फोर्स को। फोर्स क्या लग रही है, आर एस पर, इनवर्ट। करंट का है नीचे से ऊपर, ये देखें करंट नीचे से ऊपर। अब मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, यूं घुमा रहा हूं, और किस तरह घुमा रहा हूं, किस साइड के लिए, क्यू पी साइड के लिए। अब देखिए दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ, वही नॉर्थ से, और ये करंट कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे। अब फोर्स कहां लग रही है, आउटवर्ड। जब इस नंबर दो बराबर, फिर मैंने कॉपी पर भी करके दिखाया था, ये देखें एक साइड पर फोर्स में, देखें अगर ये पॉसिबल हो कि दरमियान में मैं इसको किसी चीज से सहारा दे दूं, इधर से कोई फोर्स इनवर्ट लगाए, इधर से कोई फोर्स लगाए आउटवर्ड, तो ये घूमना शुरू कर देगा। जब घूमेगा तो हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा, या हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो टॉर्क पैदा हो रहा है, इसकी मिकदार को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं, अगर हम मैग्नेटिक साइज को छोटा कर दें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम। मैग्नेटिक साइज को बड़ा कर दें, टॉर्क क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स को कम करें, टॉर्क क्या हो जाएगा, कम। और अगर रिलेटिव स्पीड यानी इसके दरमियान घूमने की स्पीड को हम कम ऐसा करें, टॉर्क ऐसा पैदा होगा, और अगर ज्यादा कर दें तो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको इनबॉक्स कर दूंगा। जी।